गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छी लगते हैं। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी 4 साल हो गए, बहुत प्रयत्न किया आने का, आज मौका मिला। और प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, जैसे आजकल बच्चे होते हैं झूठ बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छे बने और बात माने, मतलब झूठ ना बोले हमसे, झूठ बोल के जाते हैं इधर उधर, बताते नहीं है, पर हमें पता चल जाता है। तो महाराज जी बहुत प्रयत्न करते हैं समझाने का, प्यार से, गुस्से से, डांट से, पर वो समझते हैं तो क्या करें महाराज जी, बहुत चिंता होती है। किसको समझाना रहता है? बच्चों को। हाँ जी। नहीं समझते जी समझाओ। महाराज जी कथा हमारे यहाँ रोज चलती है, मतलब जब से मेरी माता जी ने आपसे जोड़ के चली गई 6 साल से जी। तो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं। क्यों जी? मतलब होमवर्क कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, ये बहाने बनाते हैं। लेकिन मैं चलाती हूँ तो थोड़ा आए हैं बच्चे, आए हैं? बस बेटी है, वो तो मेरे साथ रहती है, बेटा बड़ा है। वो नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया। तो आजकल के बच्चों को देखो कथा अच्छी लगती नहीं है जी। माँ बाप की बातें अच्छी लगती नहीं हैं। आजकल के बच्चों को तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छी लगते हैं जी, है ना, और घूमना फिरना दोस्तों के साथ। जी। दोस्तों के साथ, शराब पीना, गलत गलत बातें करना, गलत संगत, आजकल यही। इसलिए तो सत्संग ना मिलने से कुसंग हावी हो गया जी। और वो बच्चे कुसंग में पढ़ के कुसंग को ही अच्छा मानने लग गए। अब वो सत्संग को ढोंग पाखंड कहते हैं। बोले तुम तो पाखंड कर रहे हो, ढोंगी हो। अच्छे काम ऐसा है ना कि जो व्यक्ति जो शराबी होता है ना, जी। वो शराब को ही अच्छा मानने लगता। जो चरस अफीम लेने वाले गलत लोग हैं वो उस गलत को ही सही मानने लगते हैं। ऐसे ही हम लोग सत्संग के रास्ते को सही मानते हैं और जो गलत रास्ते पे हैं वो गलत रास्ते को ही सही मानते हैं। तो जिसकी जैसी संगत मिलती जाती है वो वैसा वैसा होता चला जाता है। इसलिए आप अपने बेटे को सत्संग से जोड़िए, तब उसे आप लाइए, हम बात करेंगे, समझाएंगे। और महाराज जी जैसे कथा सुनने से पहले ना हम भी ये सोचते थे फटाफट काम करके क्राइम पेट्रोल मूवी देखें, लेकिन पता नहीं क्या ही किया बिहारी जी ने। अब लगता है फटाफट काम करो, कथा आने वाली है। मतलब शुरू के हम नाम भी नहीं छोड़ते और मतलब जब आरती हो जाती है उसके बाद भी देख लेते हैं। क्राइम पेट्रोल देख देख के तो दिमाग खराब हो गए हम। बहुत लोगों ने तो क्राइम करना शुरू कर दिया जी। उससे आइडिया लग गए ना, उससे आइडिया लग गए कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ऐसे ऐसे अब हम गलती नहीं करेंगे, ये अपराध। मतलब क्राइम पेट्रोल देख के व्यक्ति और अपराधी बन गया, शातिर तरीके से वो घटनाएं अंजाम देने लग गया। इसलिए ये सब इन एपिसोडों में, इन धारावाहिकों में तो सरकार बैन लगाए, क्योंकि पुलिस की जो खुफिया सूचना होती है वो भी तो जनता तक प्राप्त हो रही है। लोग सावधान होकर गलत काम कर रहे हैं। हाँ जी। अब जैसे अभी आप देखिएगा, अभी जैसे बंगाल में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके एक व्यक्ति को अभी मार दिया, पीए को मार दिया, पर इस शातिर तरीके से मारा कि वो पकड़े नहीं गए। और ये सब क्राइम पेट्रोल देख के तो सीखा होगा कि अच्छा ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, वो मार देना है। तो कुल मिला के ये क्राइम पेट्रोल इत्यादि सीरियल देख करके व्यक्ति और मतलब मजा हुआ खिलाड़ी बन रहा है, मतलब क्राइम का मास्टर बन रहा है। तो ये सब अपराध ही है। अब टीवी पे ये अपराध चल रहा है, अब कौन रोके, कौन बंद करे? पर महाराज जी ऐसा होना चाहिए जैसे बॉलीवुड गाने और इनका प्रचार होता है, मुझे लगता है सब बंद करके भागवत जी का और प्रवचन चलने चाहिए। अब बॉलीवुड बदल जाएंगे। अब बॉलीवुड गाने क्या बनाता है? बहुत गंदे। वो बॉलीवुड तो कहता है कि पड़ोसन को छेड़ो, सुन भी नहीं सकते महाराज। कहता है सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब ये गाने हैं। अब आदमी सामने वाली खिड़की देखता रहता है, सामने वाली खिड़की का पर्दा खुला हुआ तो वो झांक दूर भी नौर ले आता है, घर के अंदर से सामने वाली खिड़की देखता रहता है। तो ये सब अपराध है। अब बॉलीवुड क्या कर रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, ले मुन्नी को बदनाम किए जा रहा है, शीला की जवानी दिखा रहे हैं। अब ऐसी जब जवानी शीला की दिखाई जाएगी तो लड़के तो फिसलेंगे फिर, और महाराज जी इसलिए लड़के बर्बाद हो रहे हैं, और बर्बाद होने का कारण मूल बॉलीवुड है। महाराज जी पहले मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये उम्र निकल गई तो सुधर गए, अब बिगड़ नहीं सकते। मुझे लगता है ना सुधरने की उम्र होती ना बिगड़ने की होती। सही है। फिर भी 17 साल के लड़के को 17 साल से जो 25-30 साल का टाइम पीरियड है जी, ये विशेष सुधरने या बिगड़ने का है। इसमें बन गए तो बन गए, और ये टाइम पीरियड निकला तो फिर देखो, फिर तो कभी भी व्यक्ति अच्छा हो जाए, कभी भी व्यक्ति बुरा हो जाए जी। है ना। रावण बुढ़ापे में बुरा हो गया, सीता माँ को चुराया, ले आया, नाश हो गया। उसकी कोई जवानी छोड़ी थी? रावण का वो बुढ़ापा था जब सीता मैया को चुरा के लाया। अब आजकल भी आप देख लीजिए, बहुत सारे 70-70 साल के बुढ़े विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं मरने के टाइम पे। तो अब ये कब आदमी बिगड़ जाए, कब आदमी ठीक हो जाए, ये तो भगवान। लेकिन फिर भी एक लड़के को, 18 साल के लड़के को 18 से लेके 25-30 के बीच में अच्छी संगत, अच्छा मेहनत कर ले तो वो सफल हो जाएगा। और यहीं वो लड़कियों के चक्कर में पड़ के, लड़कों के चक्कर में पड़ के
सब लड़का लड़की बिगड़ जाते हैं। जी, और प्रभु जी मैंने ना 4 साल पहले आपसे अपनी एक सहेली मोना के लिए बोला था, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसकी इच्छा मतलब तुरंत पूरी हो गई थी। उसने आपको बहुत सारा थैंक यू कहा है और आपके चरणों में बहुत प्रणाम। और महाराज जी बस ये है कि पहले मैं थोड़ा अड़ जाती थी, अपनी गलती नहीं मानती थी, और उन्हें बताया कि अब तुम बिल्कुल बात खत्म करने में विश्वास करती हो, और अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है मैं वृंदावन धाम से सबसे ही क्षमा मांगना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती मुझसे आगे कोई गलती हो महाराज जी। तो पहले गलती की है आपने? हो जाती महाराज जी, मतलब लड़ाई भी कर लेते थे, नहीं था ज्ञान बिल्कुल। चलो सही, अब नहीं करेंगे। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे।